हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पुरीश, मूत्र और अन्य मलों के क्षय के लक्षण आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। तो पुरीश मतलब फीकल मैटर, मूत्र मतलब यूरिन और अन्य मल जो अन्य मल के मार्ग हैं बॉडी में, जैसे कि आई, ईयर, नोज, माउथ, स्किन स्किन में स्वेट होता है। तो इन मलों के क्षय के लक्षण, जब इन मलों की डेफिशिएंसी हो जाती है, इन मलों की कमी आ जाती है बॉडी में, तो क्या सिम्टम्स आते हैं वो देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। गाइज, इससे पहले वाली वीडियोस जो चैनल पे अपलोड की गई हैं उनमें बात पित्त कफ के क्षय वृद्धि के लक्षण, पुरुष मूत्र और पुरुष मूत्र और श्वेत के क्षय और वृद्धि के लक्षण, और रस आदि धातुओं की क्षय वृद्धि के लक्षण, और बात पित्त कफ तीनों आचार्य के बात पित्त कफ तीनों का वर्णन तीनों आचार्य के अनुसार, उनके गुण, कर्म, स्थान और प्रकार के कर्म और स्थान, और जठराग्नि की विकृति और प्राकृत विकृत बात पित्त कफ के कर्म और जठराग्नि पर दोषों का प्रभाव, दोषों के त्रिविध गति, क्षय, प्रकोप, प्रशम और रोग के त्रिविध कारण, उनके आश्रय, आत्म रोग का आश्रय है या नहीं, और दोष रोग का मूल कारण, दोष प्रकोप के कारण, और चिकित्सा के चतुष्पाद, कोष्ठ के प्रकार, देह प्रकृति का वर्णन, और आयुर्वेद के 8 अंग, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं पुरीश क्षय के लक्षण। चरक के अनुसार चरक संहिता में जो वर्णित है पुरीश क्षय के लक्षण, उसका श्लोक देखते हैं। क्षीणे शक्रति चा अंतराणि पीडयन्निव मारुता रुक्षस्य उन्नमयन कुक्षि तिर्यक ऊर्ध्वम चा गच्छति। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षीय अध्याय का 70 श्लोक। अब श्लोक के पदक शब्द का अर्थ देखते हैं। क्षीणे शक्रति, पुरीश के क्षय हो जाने पर, क्षीणे शक्रति, शक्रति मतलब पुरीश यानी कि फीकल मैटर, क्षीणे मतलब क्षय हो जाने पर शरीर में रुक्षता हो जाती है। रुक्ष है, रुक्ष मतलब शरीर में रुक्षता हो जाती है। उस रुक्ष पुरुष की अतड़ियों को पीड़ित करती हुई वायु उदर को टेढ़ा कर देती है। तो उस रुक्ष पुरुष की अतड़ियों, अतड़ियों मतलब आंत, आंत मतलब की इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को पीड़ित करती हुई, अफेक्ट करती हुई वायु, तो चा अंतराणी पीडयन्य मारुता, अंतराणी मतलब आंत यानी कि इंटेस्टाइन को पीडयन्य यानी कि पीड़ित करती हुई, मारुत मतलब वायु, मारुत का मतलब होता है वात, वायु करती हुई वायु उदर को टेढ़ा कर देती है। तो उन्नमयन, नमयन मतलब होता है टेढ़ा करना, तो उदर को टेढ़ा कर देती है या ऊपर को उठा देती है। तो उन्नमयन ऊपर को उठाकर टेढ़ा कर देती है, और उदर में तिरछे और ऊपर को चलती है। तो तिर्यक मतलब होता है तिरछा और ऊर्ध मतलब ऊपर, तो तिर्यक और ऊपर को चलती है। ठीक है गाइस, तो ये है श्लोक। अब इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं। पुरुष के क्षय हो जाने पर, जब पुरुष का क्षय हो जाता है तो शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। जब पुरुष की कमी हो जाती, पुरुष की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, यानी कि फीकल मैटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में, और उस रुक्ष पुरुष की अतड़ियों को पीड़ित करती हुई वायु, अब जिस पुरुष में रुक्षता आई है उसकी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती हुई वायु उदर को टेढ़ा कर देती है। तो उदर में ही इंटेस्टाइन है, तो उसकी इफेक्ट कर देती है, उदर को टेढ़ा कर देती है और ऊपर को उठा देती है, और उदर में तिरछे और ऊपर को चलती है। तो ये वायु के बारे में बताया है, वायु का इफेक्ट होता है पुरुष के क्षय होने पर। ठीक है, तो उदर में टेढ़ा तिरछी होकर चलती है और उदर को टेढ़ा कर देती है, अतनियों को पीड़ित कर देती है, ऊपर उठा देती है। ठीक है, और रुक्षता कर देती है। अब देखते हैं मूत्र क्षय के लक्षण। तो श्लोक देखते हैं। मूत्र क्षय मूत्र कृच्छम मूत्र व्यावर्ण मेव चा पिपाशा बाधते चास्यम मुखम चा परिशुष्यति। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षीय अध्याय का 71 श्लोक। तो मूत्र के क्षय होने पर मूत्र कष्ट कष्ट से आता है। मूत्र क्षय मूत्र कष्ट, मूत्र के क्षय होने पर मूत्र कष्ट मूत्र कष्ट से आता है। मूत्र व्यावर्ण्यम, मूत्र में विवर्णता हो जाती है। विवर्णता मतलब मूत्र का रंग बदल जाता है, यानी कि यूरिन डिस्कलरेशन हो जाता है। जो प्राकृतिक कलर होना चाहिए यूरिन का, जो हेल्दी इंडिविजुअल का कलर होता है, वो नहीं रहकर दूसरा कलर आता है। तो इसके कारण है मूत्र क्षय के कारण। ठीक है, और रोगी अधिक प्यासा रहता है। पिपाशा बाधित है, पिपाशा मतलब प्यासा, बहुत ज्यादा प्यासा रहता है। और आस्य मुखम च परिशुष्यति, च आस्य, च मतलब और, आस्य मतलब मुख, मुख जो होता है वो सूखा हुआ रहता है, सूख जाता है, उसका मुख सूखा रहता है। ठीक है, तो क्या क्या बताया। मूत्र कष्टा से, फर्स्ट नंबर 1 पे मूत्र कष्टा से त्याग होता है मूत्र क्षय के कारण, और मूत्र क्षय के होने के कारण मूत्र का रंग बदल जाता है, अधिक प्यास लगती है, उसका मुख सूखा रहता है। 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है,
फिर है अन्य मल के क्षय के का लक्षण। तो मल अयनानि च अन्यानि शून्यानि च लघूनि च विशुष्कानि च लक्ष्यन्ते यथा स्वयं मल संचय। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 17 यानी कि कियंता शीर्षीय अध्याय का 72 श्लोक। तो मल अयनानी, मल के अयन, अयन मतलब मल के मार्ग, मल के जो पाथवे हैं उनमें या अन्य जो वो भी अन्य मल के पाथ है, बहुत सारे पाथ जो बॉडी में है उनमें शून्यता हो जाती है मल के क्षय होने से, और लघुता हो जाती है, लघुनी लघुता, और वे शुष्काणी सूखे हो जाते हैं। चार लक्षण थे यथा सम मल क्षय। और यही लक्षण अपनी अपने जो मल के आशय हैं उनमें होने पर होते हैं, उनके उनमें मल के जो आशय है उनमें क्षीणता होने पर, मल की कमी होने पर होते हैं। अब श्लोक के पदे शब्दकार देखते हैं। नाक, कान, नेत्र, मुख तथा लोमकूप के पंच इंद्रिय अधिष्ठान मल है। तो मल के अन्य मार्ग कौन से हैं? एक है, सबसे पहला मार्ग है नाक, हमारा नोज, नोज से मल का मल वो इकट्ठा होता है। फिर है कान, नेत्र में भी मल इकट्ठा होता है। फिर है नेत्र, नेत्र में आईज में भी कीचड़ आते हैं। फिर है मुख में, कि मुख में हम स्पिटिंग करते हैं। और लोमकूप, लोमकूप मतलब जो हमारे बॉडी के पोर्स हैं उनमें स्वेट का प्रोडक्शन होता है, स्वेट मतलब पसीने का प्रोडक्शन होता है। तो ये पंच इंद्रिय अधिष्ठान, क्योंकि नाक में है घ्राण इंद्रिय, कान में है श्वेत इंद्रिय, नेत्र में है चक्षु इंद्रिय, मुख में है रस इंद्रिय, और लोमकूप, लोमकूप यानी कि त्वचा, त्वचा में लोमकूप होते हैं, त्वचा में है स्पर्श इंद्रिय। तो इन पंच इंद्रिय अधिष्ठान के मल होते हैं। मलों की क्षीरता के लक्षण। अब मल जब इन पांच पंच इंद्रिय अधिष्ठान में क्षीर हो जाते हैं तो क्या सिम्टम्स आते हैं? भिन्न भिन्न स्थानों के क्षय होने पर जितने मल के स्थान हैं वे सब अपने अपने मल के क्षय होने के कारण शून्य, लघु और शुष्क हो जाते हैं। शून्य मतलब शून्यानी, लघुनानी, लघुनी और विशुष्कानी शून्य हो जाते हैं। शून्य मतलब उसमें एम्प्टीनेस आ जाती है, वैक्यूम स्पेसेस हो जाते हैं। और लघु क्यों हो जाते हैं? जब उसमें मल भरा रहेगा तो उसमें थोड़ा सा वेट होगा मल का, तो उसकी वजह से हैवीनेस लगेगी। और जब मल का क्षय हो गया, मल वहां पर है नहीं, तो वो मल नहीं है तो वेट भी नहीं है, तो लाइटनेस हो जाएगी, तो इसलिए लघु नीचा। और विशुष्कानी, शुष्कता हो जाती है, क्योंकि मल जो होता है वो क्लेदन करता है, गीलापन करता है। और शुष्कानी, भी शुष्कानी मतलब शुष्कता हो जाएगी जब मल नहीं होगा वहां पे, तो ठीक है। और फिर है च लक्ष्यन्ते यथा शव मल संचय। इसी तरह मल, मूत्र और मल के क्षय होने पर मलाशय और मूत्राशय में शून्यता, लघुता और शुष्कता आ जाती है। जैसे कि इन मल के अयनों में, जैसे कि नाक, कान, नेत्र, मुख और लोमकूप, इनके मल के अयनों में मल का क्षय होने पर लघुता, शून्यता और शुष्कता आती है। ऐसे ही मल के जो आशय हैं, जैसे कि पुरीशाशय और मूत्राशय, इनमें भी अगर मल का क्षय हो जाए तो शून्यता, लघुता और शुष्कता आ जाती है। ठीक है गाइस, तो हमने पढ़े अन्य मल के क्षय के लक्षण, फिर उससे पहले पढ़े मूत्र क्षय के लक्षण, फिर उससे पहले पढ़े पुरीश क्षय के लक्षण। तो गाइस ये था पुरीश, मूत्र और अन्य मलों के क्षय के लक्षण आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। इसके आगे आने वीडियोस में हम ओज का वर्णन पढ़ेंगे तीनों आचार्य के अनुसार। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।